12 जून 2025 दोपहर ठीक 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरती एयर इंडियन की फ्लाइट AI-171। यह फ्लाइट लंदन के लिए रवाना होती लेकिन सिर्फ 30 सेकंड बाद एक ऐसा हादसा होता है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर्स और कुछ ही पल में सब कुछ खत्म। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक हवाई हादसा बन जाता है। लेकिन सवाल उठता है, ये हादसा हुआ कैसे? क्या यह सिर्फ तकनीकी खराबी थी या किसी की लापरवाही है? एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। फ्लाइट ने जैसे ही रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ किया, 20 सेकंड में ही 625 फीट ऊंचाई तक पहुंच गया था। इसके बाद विमान ने ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। विजय मेडिकल का हॉस्टल CCTV फुटेज में साफ दिख गया कि प्लेन हॉस्टल की छत से टकराया और भयानक आग लग गई। ये हादसा सिर्फ विमान में बैठे लोगों के लिए नहीं, जमीन पर मौजूद छात्रों के लिए भी जानलेवा साबित हुआ। हॉस्टल में MBBS और नर्सिंग के स्टूडेंट मौजूद थे, कुछ तो नीट की तैयारी कर रहे थे। अचानक छत पर से प्लेन की टुकड़े गिरे और आग लग गई। कई छात्र तुरंत मारे गए, कुछ ने तो 3rd और 4th फ्लोर से कूदकर जान बचाई। पूरा विमान जल चुका था, लेकिन चमत्कार हुआ। एक व्यक्ति विश्लेश्वर कुमार रमेश सीट 11A जिंदा मिला। उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने जोर की आवाज सुनी, फिर अचानक सीट टूट गई। उन्होंने खुद को धुएं और आग से बाहर खींचा और आज वो जिंदा हैं। AAIB दुर्घटना जांच ब्यूरो और NTSB राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा वर्ग दोनों ने ब्लैक बॉक्स की जांच शुरू की है। ब्लैक बॉक्स यानी 2 डिवाइसेस, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये हर सेकंड का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। पायलट क्या बोल रहे थे, इंजन ने क्या रिस्पॉन्ड किया और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की स्थिति क्या थी। 13 जून को CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और 16 जून को FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मलबे से बरामद किया गया और इन्हें भेजा गया दिल्ली के AAIB लैब में। 24 जून को दोनों ब्लैक बॉक्स के डेटा डाउनलोड शुरू हुआ। भारत और अमेरिका की साझा टीम ने ये काम संभाला, यानी इंडियन AAIB और अमेरिकन NTSB। अब ये डेटा बताएगा कि क्या पायलट ने आखिरी समय में मदद मार दी थी, क्या इंजन अचानक बंद हुआ था या फिर क्या कोई सिस्टम फेलियर हुआ। सवाल बहुत हैं, जवाब सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही दे सकता है। क्या एयर इंडियन की प्लेन में रेड यानी रैम एयर टरबाइन काम कर रहा था? यही सवाल आज हर एविएशन एक्सपर्ट और जांच एजेंसी के सामने खड़ा है और शायद इसी सवाल में छिपा है इस भयानक हादसे का सच। रेट यानी रैम एयर टरबाइन एक छोटा सा टरबाइन जो तभी बाहर निकलता है जब प्लेन को बिजली देने वाले सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। और अहमदाबाद क्रैश की CCTV फुटेज को ध्यान से देखने पर साफ दिखाई देता है कि प्लेन के नीचे एक छोटी चीज घूम रही है, वो रेट है। और इसका दिखाई देना ये बात होता है कि प्लेन में बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि रेट का एक्टिव होना इस बात का संकेत है कि शायद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे। मतलब न थ्रस्ट बचा था, न बिजली, न हाइड्रोलिक। रेड ही एक आखिरी उम्मीद थी। इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित सब्रवाल। इन्हें 8000 से ज्यादा घंटों का उड़ान का अनुभव था और इन्हीं के साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1000 फ्लाइट आवर्स और इंटरनेशनल इमरजेंसी ट्रेनिंग थी। दोनों पायलट्स ने नियमों के मुताबिक 3 फ्लाइट चेक पूरा किए थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जो होने वाला था उसकी किसी को कल्पना नहीं थी। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद पायलट को थ्रस्ट में गिरावट महसूस हुई। प्लेन में पावर सप्लाई अचानक डाउन हो गई। अब जानते हैं कि मेडी कॉल है क्या। मेडी एक इंटरनेशनल इमरजेंसी शब्द है जो तब बोला जाता है जब किसी जहाज या प्लेन में जान को खतरा होता है, यानी ऐसा समय जब इंजन फेल हो जाए, प्लेन में आग लग जाए, बिजली सिस्टम बंद हो जाए या फिर प्लेन पर कंट्रोल ही न रहे। ऐसी स्थिति पर पायलट रेडियो पर 3 बार बोलते हैं मेडेन मेडेन मेडेन। ये सब सुनते ही दुनिया के कोई भी एयर ट्रैफिक अथॉरिटी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की रिपोर्ट के साथ।